मधवापुर प्रखंड के साहरघाट स्थित एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक द्वारा 9वीं कक्षा के छात्र की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। घटना के बाद छात्र घायल हो गया और उसकी नाक से खून बहने लगा। पीड़ित छात्र आदित्य धनराज ने बताया कि वह अपनी कक्षा में मौजूद था। तभी शिक्षक अविनाश कुमार आए और छात्रों से फाइन जमा करने को लेकर पूछताछ करने लगे। आदित्य के अनुसार उसने फाइन की राशि पहले ही जमा कर दी थी। इसके बावजूद भी शिक्षक ने उसे दूसरे कॉलर का मोजे पहनने का आरोप लगाकर लगभग 40 मिनट तक लगातार पीटा। इस दौरान उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान पड़ गए और नाक से खून निकलने लगा। घटना के बाद जब छात्र घर पहुंचा तो उसने पूरी जानकारी अपने अभिभावकों को दी। इसके बाद उसे इलाज के लिए मधवापुर सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार कराया गया। छात्र के पिता बासुकीनाथ गुप्ता ने बताया कि उनके बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा अमानवीय व्यवहार किया गया है। उन्होंने इस मामले में साहरघाट थाना और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल इस घटना को लेकर क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है और अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। आपके साथ हम स्कूल गए शनिवार को और उस दिन फिर फ़ाइन कलेक्टर के लिए अविनाश सर आए और उन्होंने पूछा कि एब्सेंट फ़ाइन और फिर जो ड्रेस का फ़ाइन है वो कौन कौन दिया है, कौन कौन नहीं दिया है। और फिर हमने वो फ़ाइन दे दिया था। और एब्सेंट फाइन नहीं, सॉक्स में उस दिन ग्रे कलर का पहन के गया था उससे पिछले दिन पहले, तो उसलिए 10 रुपया फ़ाइन जुर्माना लिया। तो मैंने वो जुर्माना दे दिया। उसलिए सर ने मुझे बहुत मारा और फिर मेरे पीठ और जो मेरा पीठ है उस पर निशानी आ गया। और ये लमसम 11 बजे की बात है और उन्होंने हमें इतना मारा कि मेरा जो लगभग 40 मिनट के अंदर उन्होंने मुझे मारते रहा। थोड़ी देर पे रुकते और फिर मारना शुरू कर देते और फिर उन्होंने मेरा बाल पकड़ के खींचा भी बहुत और फिर मुझे थप्पड़ भी मारा और मुझे पीठ पे मारते रह गए 20-30 मिनट के अंदर और उन्होंने लगभग 50-60 थप्पड़ मारे होंगे हमें, जिससे हमारे पीठ पे पूरा निशान छप गया था। पूरा निशान लाल हो गया था। और मैं फिर घर आया तो फिर मैं देखा कि मेरे जो पिट्ठी पे बहुत सारे निशान बने हुए हैं। और फिर मेरे मम्मी ने पूछा तो मैंने ये घटना पूरा बताया मम्मी को। तो मेरे मम्मी ने फिर पापा को बताया और फिर पापा ने एक्शन लिया। और फिर पापा ने स्कूल में जाके स्कूल वालों से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ है, तो फिर कुछ जवाब नहीं आया। और फिर ऐसे ही मैं कल हॉस्पिटल गया था और फिर हॉस्पिटल में मेरा जांच पड़ताल हुआ। मेरा मुंह कान सूजा हुआ था और मेरे पिट्ठी पे दागे बने हुए थे और इसीलिए ये सब घटना है। और मैं ये घटना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बड़ा लड़का हूँ तो मैं थोड़ा सहन कर लिया इतने बड़े चोट को, लेकिन अगर कोई छोटा होता तो उन्हें कुछ भी गंभीर चोट हो सकता था। फाइन देने के बाद भी मारपीट क्यों किया गया आपके साथ? अरे क्योंकि मैं ग्रे कलर का मोजा पहन के गया था उसलिए। तो उसका तो आप फाइन दे दिए? हाँ। फिर भी मारपीट किया गया? ये नाक से भी खून आने की बात बताया गया है? हाँ, नाक से भी ब्लडिंग आने लगा था जब मैं घर पहुंचा उसके थोड़ी देर बाद। फिर आपको वहाँ छोड़ दिया गया? अब किसी रूम में मारा जा रहा था? नहीं, वो सबके सामने मारा गया था, पूरे क्लास के सामने। और सारे बच्चा सब थे? हाँ। क्या मांग करते हैं आप वरीय पदाधिकारी से? कि आगे से जो है ऐसे किसी को नहीं मारा जाए और टीचर को मारने से पहले 1-2 बार सोच लिया जाए और या फिर उनके पेरेंट्स को बुलाकर बताया जाए कि आपके बेटे ने ऐसा किया है। ऐसा खुद से एक्शन नहीं लिया जाए। कौन से स्कूल में ये घटना हुआ आपके साथ? एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल साहरघाट। अविनाश सर है वो आपके साथ मारपीट किया? अविनाश सर। किस क्लास में आप पढ़ते हैं? अभी हम 9th क्लास में थे। क्या नाम है आपका? आदित्य। आपके लड़का के साथ? हम दुकान पर थे जी। तो लड़का जो है तो स्कूल गया था अपने टाइम पर। तो 11-12 बजे करीब में हमको लड़का मोजा में कोई ग्रे कलर का कोई दाग था ना, उसके लिए जुर्माना दे दिया। उन्होंने कहा कि फिर इस मोजा क्यों पहन के आया। इसी कारण हमें लड़का को 40 मिनट तक पीटा रहा। हम स्कूल से और प्रशासन से, जिला पदाधिकारी से यही मांग करते हैं कि अगर किसी और बच्चे के साथ हुआ था तो वो बच्चा वहीं डेथ कर जाता है। कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आवेदन दिया आपने कहीं? आवेदन थाना में दिया है, डीओ को दिया है, डीएम साहब को दिए हैं, बीओ को दिए हैं, बीडीओ साहब को दिए हैं, डीएससी को दिए हैं। हर जगह हम ईमेल कर दिए हैं। आज हम जो है सबको रेस्टिव पोस्ट स्पीड पोस्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? बासुकीनाथ प्रसाद गुप्ता। घर बलवा हुआ, लेकिन हाल निवास साहरघाट है।